Of course, you are very much sure that option A is the correct answer. For example, in this case, we are having two options. Number one, the clockwise counting, and number two, the anti-clockwise counting. तो अब इसमें ये देखना है भाई पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है या दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है. बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में तो ये है भाई कि अगर वो हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है तो लोकेंट रूल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. फिर वहाँ पे लोकेंट रूल की जरूरत ही नहीं होती, जहाँ से हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है. ये पूरा मामला है. इस वाली केस के अंदर एक साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है 1 2 3, इट्स ए क्लॉकवाइज. एक अपोजिट नंबरिंग भी क्रिएट कर सकते, एंटी क्लॉकवाइज. अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग क्रिएट करी तो ये सब कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4 5 6. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले वाले में ये नाम आ रहा है 1,6 डाइक्लोरो 1 क्लॉकवाइज. दूसरी तुमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2. ये ज्यादा साइंटिफिक लग रहा. क्यों? क्योंकि जो C डबल बॉन्ड C है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, इट विल ऑलवेज फॉल एट नंबर 1 and 2. तो नंबर 1 and 2 होनी चाहिए. इसके बाद अगर हम किसी चीज की प्रायोरिटी देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्ड है, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 1 and 2. अब ये देखना है कि इसके बाद जो पहली ब्रांचिंग है, जो फर्स्ट ब्रांचिंग है, वो फर्स्ट ब्रांचिंग कौन सी जगह पे आ रही. अगर वो फर्स्ट ब्रांचिंग 3 पे आ रही और दूसरे ऑप्शन में 2 पे आ रही, तो वी आर गोइंग टू प्रीफर द सेकंड, बिकॉज सेकंड इज हैविंग द लोअर वैल्यू देन थर्ड. तो यहाँ पे ये सारा खेल है. इसकी प्रायोरिटी, इस वाले मेथडोलॉजी की प्रायोरिटी ज़्यादा है. यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने 1 + 6 करा तो आंसर है 7, और 2 + 3 करा तो आंसर है 5. लेकिन फिर भी ये नाम सही है, और दूसरा नाम गलत है. ध्यान से, ये नाम सही है. और यहाँ भी पहले जैसी बात है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, और एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है. अब इस वाली केस में नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5, और एक नंबरिंग ऐसे कर सकते 1 2 5 पे. तो इसे ऐड करा 6 हो गए, इन दोनों को ऐड करा ये भी 6 हो गए. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पहला पार्ट है उसमें ब्रांचिंग डबल बॉन्ड के बिल्कुल पास है. तो जो नंबरिंग है वो उसी तरीके से प्रेफर करते हैं जिसमें ब्रांचिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो पहली ब्रांचिंग है, उसकी कम से कम वैल्यू होनी चाहिए. तो यहाँ पे 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पहली ब्रांचिंग है दैट टुक प्लेस एट द नंबर 1, बट एज पर दिस नोमेनक्लेचर दैट इज टेकिंग प्लेस एट द नंबर 2 कार्बन. Although in both of the case the position of double bond is between 1 and 2, so this will become incorrect and this will become correct. कि यहाँ पे पहले दोनों से चीजें थोड़ी अलग है. यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में है, और किसी भी साइड से नंबरिंग करके डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे आनी है. तुमने इस साइड से नंबरिंग कर ली, इस साइड से नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4, इस साइड से करो, जब भी ये 4th पे ही आनी है. यानी कि डबल बॉन्ड के साथ पोजीशन में कोई चीज नहीं. तो फिर कहां से स्टार्ट करें भाई? जहां से ब्रांचिंग पहले स्टार्ट होती है. तुमने किसी भी साइड से नंबरिंग करी, ब्रांचिंग दूसरे कार्बन पे आई जानी है. तुमने किसी भी साइड से ब्रांचिंग करी तो नंबर 2 के ऊपर ब्रांचिंग आ जानी है. अब ये कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकली करना है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहले ब्रोमीन आना है फिर मिथाइल आना है, या पहले मिथाइल आना है फिर ब्रोमीन आना है. ऐसा लिखा ही नहीं है. तो हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड से लिखने हैं. ऐसे भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ब्रांचिंग कहां पे भाई? 2 पे ब्रोमो, 4 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर इथाइल, और 7 के ऊपर मिथाइल है. अगर दूसरी नंबरिंग करी, इस वाली साइड से स्टार्ट करा, अगर इस वाली साइड से स्टार्ट करा तो और मिथाइल नंबर 2 के ऊपर आना है. और ये जो 4th है ये तो फिक्स है. अब यहां पे ना तुमने काउंट करना है लोकेंट सम रूल. 7 + 5 + 2 कितने हो गए भाई? 7 7 14 हो गए. और इस वाली केस में देख लो 6 + 7 कितने हो गए? 13. तो ये इस पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी. इस वाले केस में इस वाली पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी. इस वाली केस में इस वाली पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस वाली पार्ट की प्रायोरिटी कम है. तो आंसर 1 सही है, सेकंड गलत है. इसके अंदर भी एक बार तुम्हें ऐसे ही सोचना है
यहां भी जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा किसके बीच आने भाई, 1 और 2 के बीच। और ये 1 और 2 ऐसे भी हो सकता। तो एक बार तुम इसे क्लॉकवाइज भी कर सकते और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते। यहां पे Br और Cl, इनकी इस Br और Cl की अपनी प्रायोरिटी है, बोथ आर हैलोजन। तो अल्फाबेटिकली अगर तुम एक बार जा भी सकते हो तो ब्रोमो और क्लोरो में पहले क्या आना भी, ब्रोमो आना चाहिए। लेकिन क्या ये रूल इसे सपोर्ट कर रहा? तो देख लेते ये रूल इसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहली बार 6 ब्रोम, यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 6, एक बार 6 के ऊपर क्लोरीन है। और ये मिथाइल ग्रुप कहां पे भाई, मिथाइल ग्रुप अगर हमने देखा तो 5 पे, 5 पे मिथाइल ग्रुप है, 6 पे क्लोरो ग्रुप है और 3 पे ब्रोमो ग्रुप है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन तो इंटरचेंज करे जा रहे हैं, क्लोरो और ब्रोमो इंटरचेंज करे जा रहे हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। मिथाइल ग्रुप कहां पे? तो क्लोरो ब्रोमो एक्सचेंज कर गए, 6 + 3 + 4 कितने हो गए, 9 + 4 13। इस वाली केस में देखो 9 + 5 14। तो यहां पे डिसाइड किसने करा, यहां पे डिसाइड करा मिथाइल ग्रुप की लोकेशन ने। यहां पे किसने डिसाइड करा, यहां पे डिसाइड करा मिथाइल ग्रुप की लोकेशन ने। जब ऐड करा तो अगर मिथाइल ग्रुप को भी ऐड करा तो लोकेंट सम रूल कितना आ रहा भाई, ये आ रहा 13 और ये आ रहा 14। इस दोनों ही केस के अंदर जो कार्बन की डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो सकती। चेंज तो उसे तो हमेशा 1 और 2 के बीच ही रहना है। तो यहां पे पहला आंसर सही है। और दूसरा आंसर, ये कंपाउंड है जो गेट के सिलेबस में भी है, जेआरएफ के सिलेबस में भी है और नॉर्मली भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये बेसिकली एक अमाइड है, ये बेसिकली एक अमाइड है जो पीनियल ग्लैंड के अंदर ट्रिप्टोफैन के साथ, पीनियल ग्लैंड के अंदर ट्रिप्टोफैन की हेल्प से ये सेक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये स्लिप साइकिल को कंट्रोल करते हैं। उन्हें नींद कम आती है, अक्सर बूढ़े लोगों को नींद कम आती है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। यहाँ पे एक कमाल की चीज़ और भी है, अगर सनलाइट है तो बॉडी के अंदर मेलाटोनिन, सनलाइट है किसी भी तरीके की लाइट है तो इससे इसकी सेक्रेशन डिस्टर्ब होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर तुम तेज रोशनी में सोने की कोशिश करो तो तुम्हें नींद नहीं आती, उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि जो सनलाइट है या किसी भी तरीके की जो लाइट है ये इसके फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती और तब तुम्हें नींद नहीं आती। इसलिए कई लोग आंखों के ऊपर पट्टे बांध के भी सोते हैं, कई लोग बिल्कुल डार्क में सोने के आदी। ये अगली स्लाइड में एक बहुत ही फेमस सा कंपाउंड है जिसके अंदर जो बनाना के अंदर मिलती है और जिसकी वजह से बनाना के अंदर स्मेल आती है। ये जो स्मेल है बनाना के अंदर जो स्मेल है वो इस कंपाउंड की वजह से जनरेट है, इस कंपाउंड की वजह से जनरेट होती है। और इसका नाम क्या हो सकता है, आईपीएससी नेम क्या हो सकती है, दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, इसका एक और भी नाम है आइसोएमाइल। इसका एक और भी नाम है आइसोएमाइल एसीटेट। और अगर हमने इसकी आईपीएससी नेम लिखी तो क्या होगा भाई, आईपीएससी नेम कहां से लिखनी है, 1 2 3 4। तो क्या लिखा, 3 मिथाइल, इट्स ए 3। और ये कितने कहा मैंने, 2 इथेनोइट मॉलिक्यूल है जो बनाना के अंदर स्मेल क्रिएट करती है। और कई ऐसे जो बनाना जिसे कार्बाइड से पका रखा है उसके ऊपर इसे इंजेक्ट कर देते या उसके ऊपर इसे स्प्रे कर देते ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये नेचुरली जो बनाना है वो नेचुरल तरीके से राइपेंड है और नेचुरल तरीके से उसे बना रखा है, जबकि ये फ्रॉड लोग होते। मगर जो नेचुरल स्मेल आती बनाना की वो इस कंपाउंड की जैसे आती। एक दो बार इनडायरेक्टली उन्होंने ये सवाल पूछ रखे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के अंदर, जो नेचुरल प्रोडक्ट वाला चैप्टर है गेट के अंदर में और CSIR के अंदर में, उसके अंदर इस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे इसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अमाइल और पेंटाइल को कोरिलेट करना था। यहाँ पे मेरा पर्पज सिर्फ अमाइल और पेंटाइल को कोरिलेट करना था, उससे ज़्यादा। ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर तुम्हें पढ़ने हैं। आइसोपेंटाइल वेलिरेट, इसके वजह से एप्पल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है वो इस कंपाउंड की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से एप्पल के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। ये भी हमें नेचुरल कंपाउंड के अंदर पढ़ना है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर। फर्स्ट के बाद ये देखो, सबसे पहले तो लोग इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते कि यहाँ पे ये अमाइन है कौन सा, 1 डिग्री या 2 डिग्री। आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर NH2 है उसके आगे कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो साइक्लिक है, लीनियर है, वो 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन अगर NH लिख रखा है तो वो 2 डिग्री अमाइन है और सिर्फ N लिख रखा है तो 3 डिग्री अमाइन है।
तो यहाँ पे NH के साथ कितने, बस NH ही लिखा है, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, और 2 डिग्री अमाइन है तो इसके अंदर एक बारी N तो जरूर आना है, इसके अंदर एक बार N तो जरूर आना है, क्योंकि वहाँ से डिसाइड होता है ये सेकेंडरी है। अगर 2 बारी N आ गया तो टर्शियरी है, और अगर एक बार भी नहीं आया तो प्राइमरी है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड क्या करना भाई, जो बड़ी सी चेन है वो क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है अपनी। तो इस साइक्लोहेक्सेन के साथ ये NH अटैच है। तो अब हमने नाम किसे करना है जी, इसकी नाम लिखनी है और इसकी नाम लिखनी है। इस पार्ट ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, एक्चुअली इस वाली पार्ट ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है। तो सबसे पहले जो नाम है वो N के साथ इसका ही लिखना है, N प्रोपाइल, और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर इथाइल दे रखा है। अब इस वाली केस के अंदर तुम्हें क्या देखना, अगर ये इथाइल होता, ये प्रोपाइल होता, तो पहले N इथाइल लिखते। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर